दोस्तों, आज एक बीमारी जो रीनल कलकुली या जीबी स्टोन करके आम बात सी हो गई है, तो हर ख़ास व आम में ये बीमारी देखी जा रही है। तो आइए इसकी वजह जाने कि इसकी आखिर वजह क्या है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि ये स्टोन, ये पत्थर कोई आंकड़ या कोई पत्थर नहीं होता जिसे हम जब खाते हैं तो मेरे खाने के ज़रिए अंदर चला जाता हो और जाकर वो कहीं न कहीं अटक जाता हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो आइए इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं। इससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हौसला अफजाई से नवाजें। दोस्तों, जब हम जिस्म के अंदर कोई चीज़ खाते हैं, तो मेरे जिस्म के अंदर उसके तमाम अनासिर घुल मिलकर ज़रूरत के हिसाब से जिस्म ऑब्ज़र्व कर लेती है और बाकी चीज़ें पेशाब, पाखाना और पसीना के ज़रिए उसको बाहर निकाल देती है। लिहाजा मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो उसकी गंदगी से एक काई के शक्ल में एक परत का जमाव शुरू हो जाता है, एक परत बनना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे वहाँ पर एक शेप तैयार हो जाती है। और वो शेप दरअसल कैल्शियम ऑक्सीलेट होता है या किसी अदर्स कैल्शियम के एक्स्ट्रा जमाव की वजह से वहाँ पर एक शेप बन जाती है, जिसे हम पत्थर बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं, कलकुली बोलते हैं। तो आज हम रीनल कलकुली की बात करेंगे। इंशाअल्लाह अगली बार हम जीबी स्टोन पर भी बताएंगे। लिहाजा जब किडनी से पेशाब का जो रास्ता होता है, जिसको रीनल बोलते हैं, जब उससे हो करके वो गुज़रता है तो गंदगियाँ कचरे के शक्ल में उस पाइप में किसी जगह पर एक शेप बनना शुरू हो जाता है, काई बैठना शुरू हो जाती है और उसी काई में शेप बढ़ते बढ़ते एक ठोस मादे की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसके वजह से पेशाब को निकलने में, आउट होने में दिक्कत होती है और नालियाँ तंग पड़ने लगती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अपने कल पर आप अपने नलों के अंदर देखते होंगे कि जब पाइप को जब आप खोलेंगे तो पता चलेगा उसके अंदर बहुत सारी काई के शक्ल में एक शेप बनी होती है। और वो जब आप कोई तेज़ाब एसिड डालते हैं और जब पानी को मारते हैं तो वहाँ से कचरे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक उसी सिस्टम के साथ आपके जिस्म के अंदर किडनी के नालियों में, किडनी से बाहर निकलने वाले नालियों में उसी तरह के शिप जमा हो जाते हैं
तो जाहिर सी बात है कि हमें भी उसे साफ करने के लिए एसिड की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा हम अपने कल पर उस काई को जमा करने के लिए हम तेज़ाब मारते हैं, तब पानी मारते हैं, तो वो सब साफ हो जाता है और बिल्कुल चिकना हो जाता है। उसी तरह किडनी या रीनल कलकुली को साफ करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें ह्यूमन तेज़ाब की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा हम आपको बताएं कि इसमें सबसे ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा मुफीद है जिसमें ह्यूमन एसिड पाया जाता है। जैसे नींबू का रस एंटीऑक्सीडेंट भी है, उसी तरह मौसमी का रस ह्यूमन ऑक्सीडेंट भी है, उसी तरह अनानास का रस। आप इस तरह की चीज़ों का जब इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप पहले से इस्तेमाल करते हैं तो किसी कीमत पर आपके जिस्म के अंदर कहीं कलकुली बनने की कोई सिम्टम्स सामने नहीं आएंगे। लेकिन अगर बन चुका है तो उसके लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही कामयाब हैं। इसके लिए आप किसी कामयाब और तजर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर से राब्ता कायम करें, उनसे दवाएं लें, दवा खाएं और साथ साथ आप नींबू के रस को सुबह, दोपहर, शाम 3 बार पीना शुरू करें। इंशाअल्लाह रहमान जितना जल्द हो सकेगा वो करेगा क्या कि जिस दीवार में जहाँ पर काई बैठी होती है वहाँ जाकर वो उसे दीवार से वो छुड़ा देता है और वहाँ से बहुत आसानी के साथ वो धीरे 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 पेशाब से बाहर आकर वो टूट कर ज़र्रा ज़र्रा बनकर वो बाहर निकल जाता है। और होम्योपैथिक दवाएं इसमें काफ़ी कामयाब हैं, जिसके वजह से कमर में दर्द का होना, पेशाब में जलन का होना, उसी तरह हाइड्रोनेफ्रोसिस का होना, तरह तरह की बीमारियों का सिम्टम आने लगते हैं। इसलिए आप बेहतर है कि आप होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें। और एक दवा मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक की एक तजुर्बा की दवा है, जिस दवा का नाम मैं बताता हूं, कलकेरिया रेनालिस। कलकेरिया रेनालिस 1 बूंद सुबह, 1 बूंद शाम और 1 बूंद रात में खाएं। इंशाअल्लाह जितना जल्द हो सकेगा आपके पत्थर बाहर निकल जाएंगे। और बाज़ाब्ता बाकी राब्ते के लिए आप डॉक्टर MS सिद्दीकी, जर्मन होम्यो क्लिनिक, ज्ञान बाबू चौक, मोतिहारी, बहुत बहुत शुक्रिया से राब्ता कायम करें।